हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चंबल जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक नोबेल पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा की गई। अभी तक वर्ष 2024 के 5 क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। आज है 11 अक्टूबर। आज 11 अक्टूबर को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2024 के शांति के लिए नोबेल पुरस्कार है वो जापान के एक संगठन निहोन हिंदाक्यू को प्रदान किया गया। इससे पहले 10 अक्टूबर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी और वर्ष 2024 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार है वो दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को प्रदान किया गया था। इससे पहले 9 अक्टूबर को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई और वर्ष 2024 का रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार है वो 3 वैज्ञानिकों डेविड बेकर, डेमिस हस्विस और जॉन जम्पर को प्रदान किया गया। जबकि 8 अक्टूबर को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई और इस वर्ष के भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो जॉन एस हॉपफील्ड व जेफरी हिंटन को प्रदान किया गया। जबकि 7 अक्टूबर को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई और इस वर्ष का चिकित्सा या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार है वो अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन को प्रदान किया गया। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम शांति के नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। आइए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ष 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से जापान के एक संगठन जिसका नाम क्या है, निहोन हिंदाक्यू को साल 2024 के शांति के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। निहोन हिंदाक्यू को यह सम्मान है वो दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए प्रदान किया गया है। इसके बाद देखते हैं कि निहोन हिंदाक्यू संगठन में वे लोग शामिल हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में जीवित बचे थे और उन लोगों को हिबाकुश कहा जाता है। अर्थात जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में बचे लोगों को हिबाकुश के नाम से जाना जाता है। ये हिबाकुशा दुनिया भर में अपनी पीड़ा और दर्दनाक यादों को निहोन हिंदाक्यू संगठन के जरिए पूरे विश्व में साझा करते हैं। जैसा कि आप इमेज के जरिए देख सकते हैं कि वर्ष 2024 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार है वो जापान के संगठन निहोन हिंदाक्यू को दिया गया। यह संगठन है वो पूरे विश्व में परमाणु हमले से हुए नुकसान के बारे में पूरी दुनिया को सचेत करता है, इसलिए इसे वर्ष 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद देखते हैं कि नॉर्वेजियन नोबेल समिति को वर्ष 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कुल 286 उम्मीदवारों के आवेदन मिले थे, जिसमें से 89 संगठन थे। इसके बाद देखते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की संसद, जिसे स्टोरलिंग भी कहा जाता है, द्वारा चुनी गई समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। समिति में नॉर्वेजियन संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्य होते हैं जो शांति के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं का चयन करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि नोबेल कमेटी ने कहा कि एक दिन परमाणु हमले को झेलने वाले ये लोग हमारे पास नहीं रहेंगे, लेकिन जापान की नई पीढ़ी उनकी याद और अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करती रहेगी और हमें याद दिलाती रहेगी कि परमाणु हथियार दुनिया के लिए कितने खतरनाक हैं। जैसा कि आप इमेज के जरिए देख सकते हैं, ये सभी लोग जापान के संगठन निहोन हिंदाक्यू के सदस्य हैं और ये सभी लोग पूरे विश्व में परमाणु बम से होने वाली हानि के बारे में पूरे विश्व को अवगत कराते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि निहोन हिंदाक्यू संगठन की स्थापना कब की गई। तो हाइड्रोजन बमों की टेस्टिंग के बाद निहोन हिंदाक्यू संगठन की स्थापना 1956 में परमाणु और हाइड्रोजन बमों के खिलाफ हो रही दूसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। अमेरिका ने 1954 में हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था। इसके विरोध में
1955 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत हुई थी। इसके बाद देखते हैं कि जापान के संगठन निहोन हिंदाक्यो ने अपनी स्थापना के बाद से हेबाकोस उन लोगों को कहा जाता है जो परमाणु हमले से बचे लोग थे। ऐसे लोगों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है जिससे दुनिया के लोगों को परमाणु हथियारों से होने वाले भयानक नुकसान और मानव पीड़ा के बारे में बताया जा सके। जापान का संगठन निहोन हिंदाक्यो ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि दुनिया में कहीं भी और हेबाकोस न बनाए जाएं और दुनिया परमाणु हथियार मुक्त बन सके। जैसा कि आप इमेज के जरिए देख सकते हैं कि यह इमेज है वो हिरोशिमा की चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इमारत की है। इस इमारत पर 6 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम के केंद्र के सबसे करीब यह इमारत थी और हमले के बाद से इस घटना को याद के रूप में बिना किसी मरम्मत के छोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं कि परमाणु बम के खतरनाक परिणाम कितने भयावह होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को 8:15 पर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एनोला गे विमान से परमाणु बम गिराया था। 43 सेकंड हवा में रहने के बाद यह बम फट गया और इसके तुरंत बाद एक बड़ा आग का गोला उठा और उसके आसपास का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। विस्फोट से इतनी तेज हवा चली कि 10 सेकंड में ही ब्लास्ट पूरे हिरोशिमा में फैल गया और धमाके के चंद मिनट के अंदर ही लगभग 70,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। तथा इस हमले के 3 दिन बाद अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। इस बम को फैट मैन नाम दिया गया। वहीं हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय था। फैट मैन परमाणु बम 45 किलो वजनी फैट मैन 6.5 किलो प्लूटोनियम से भरा हुआ था तथा नागासाकी में बम करीब 11:02 पर गिराया गया। इस हमले में लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई तथा न्यूक्लियर हमले के बाद जापान ने समर्पण कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार है वो वर्ष 1901 में स्विट्जरलैंड के हेनरी डुनांट और फ्रांस के फ्रेडरिक पेसी को प्रदान किया गया था। इसके बाद देखते हैं कि अमेरिका के पोर्टलैंड में जन्मे लिनस पॉलिंग दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। एक बार इन्हें नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के लिए दिया गया और दूसरी बार शांति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा वर्ष 2023 में ईरानी पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह सम्मान है वो डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर के उप निदेशक के रूप में काम करने के लिए प्रदान किया गया था। इसके बाद देखते हैं कि बंगारी मथाई केन्या की पहली महिला प्रोफेसर थी और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली अफ्रीकी महिला थी। उन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की स्थापना की थी जिसकी वजह से लाखों पेड़ लगाए गए थे, इसलिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो एक प्यारी सी कमेंट देकर जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।